Today in statics, histogram. Worksheet 1. Some problems of histogram in worksheet 1. First of all, what is histogram? The graphical representation of a group data is called histogram. If data is ungrouped, the graphical representation is bar graph, not histogram. Whenever data is grouped, graphical representation is histogram. First of all, we have to find the histogram. हिस्टोग्राम फाइंड करने के लिए, हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि अगर डाटा अनग्रुप्ड है, अनक्लासिफाइड है, तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रुप डाटा कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अनग्रुप डाटा से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और उससे हम ग्रुप डाटा के नाम से जानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ वर्कशीट 1, ईयरली सेविंग ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन रुपीज़ आर गिवन बिलो, प्रिपेयर ए हिस्टोग्राम। जिस स्टूडेंट का ईयरली सेविंग जो है रुपीज में दिया हुआ है, कहता है इस डाटा को, ये रो डाटा है, इस डाटा को हम सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे, यानी ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे इस अनग्रुप डाटा को, और तब हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो इस स्टूडेंट का ईयरली सेविंग ये दिया हुआ है। इस अनग्रुप डाटा को, इस रो डाटा को हम पहले ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले इसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं इसमें सबसे कम क्या है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन, दैट इज 27, और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट इज 84। तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अबव डाटा, इस डाटा से मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 27, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज 84। हैंस रेंज इज मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, 84 और माइनस 27, दैट इज 57। Range has great role in preparing frequency distribution table. रेंज के बिना हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बना पाएंगे। अगर बनाते हैं तो वो गलत है, इसलिए सबसे पहले रेंज निकालें। रेंज है 57। 57 10 6 या 60, यानी 6 इंटरवल हम बना सकते हैं 10 का। यहाँ मिनिमम है 27, तो हम 25 से 10 इंटरवल का 6 इंटरवल बनाते हैं। 25, 35, 35, 45, सो ऑन, इस तरह से। तो ये इंटरवल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम टैली मार्क्स, इटैलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसको इटैलिक रिप्रेजेंट करते हैं, इटैलिक फॉर्म में, दैट इज टैली मार्क्स। और फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, यहाँ मिनिमम ऑब्जर्वेशन है 27, तो हम 25 से शुरू करते हैं और 10 का इंटरवल लेते हैं, 25 to 35,
10 का इंटरवल क्यों लेते हैं? तो रेंज है 57। अगर 6 इंटरवल बनाते हैं तो 10-10 का इंटरवल होगा, तो 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85। अब पहले इंटरवल में आते हैं 25 to 35, 25 to 35। इसमें कितने हैं? तो एक है 27। जो भी है उसको हम पेंसिल से इसको क्रॉस करते जाएंगे ताकि ये दोबारा काउंट नहीं हो। 1 फ्रीक्वेंसी 1। अब दूसरा इंटरवल लेते हैं 35 to 45। 30, इसमें 45 नहीं आएगा, 45 एक्सक्लूडेड है। 35 से अब 44 तक कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर में लिखे, फ्रीक्वेंसी नंबर में लिखे। 45 to 55, 55 इसमें नहीं आएगा। 45 से 54 तक लेंगे। कितने हैं? वन टू थ्री 1 2 3 3। नेक्स्ट 55 to 65, 65 नहीं लेंगे, 64 तक लेंगे। 1 2 3 4 4। 1 2 3 4 4। नेक्स्ट 65 to 75, 75 नहीं लेंगे, 74 तक लेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4 4। 75 to 85, 85 नहीं लेंगे, 84 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक और बच गया है 7। 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये जो मेरा बना, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और हम कह सकते हैं ये जो हमारा अनग्रुप्ड डाटा था, इसका क्लासिफाइड फॉर्म ये हो गया, ग्रुप डाटा ये बन गया। ये ग्रुप डाटा है, डाटा सेम है, दोनों एक ही है। इसको केवल हम क्लासीफाई कर दिए, इसको हम कहते हैं क्लासीफाइड डाटा। अब हम हिस्टोग्राम जो बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम प्रिपेयर है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनेगा कभी भी तो जब डाटा क्लासीफाइड होगा तब। तो क्लासीफाइड डाटा है, अब इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाएंगे ग्राफ पेज पर। तो क्लास इंटरवल अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग वर्टिकल एक्सिस। क्लास इंटरवल अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस पर क्लास इंटरवल, ये वर्टिकल एक्सिस इस पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं। यहाँ हम जीरो है ये ओरिजिन, जीरो के बाद 5 10 15 ऐसे लेते, लेकिन हमारा है मिनिमम यहाँ से स्टार्ट है 25 से, 25 से स्टार्ट है
25 to 35, तो 25 लेंगे तो हम यहाँ किंग का व्यवहार करते हैं, किंग का व्यवहार करते हैं, यानी कंटिन्यूटी। 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, यानी बीच में 5, 10, 15, 20 ये छूट गया है, ये दिखलाया नहीं है, यानी कंटिन्यूस है। ये किंग का मतलब ये कंटिन्यूस है। 0 के बाद यहाँ हम शुरू किए हैं 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 लेते गए। और फ्रीक्वेंसी को हम वर्टिकल एक्सिस पर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं यहाँ मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 11। 11 स्मॉल बिग डिवीज़न हमको आ रहा है यहाँ ग्राफ में, इसलिए लेते हैं 1 बिग डिवीज़न, 1 बिग डिवीज़न इक्वल टू 1 यूनिट। 1 बिग डिवीज़न इक्वल टू 1 यूनिट। तो 0 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से। अब आते हैं फर्स्ट इंटरवल है 25 to 35। फर्स्ट इंटरवल है 25 to 35, 25 to 35 1। सेकेंड है 35 to 45 11, इस तरह से। फर्स्ट इंटरवल 25 to 35, इस इंटरवल में तो 1, इसको सेट कर दिए। सेकेंड 35 to 45 11, 11 ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये फ्री हैंड नहीं, रूलर रख करके तब लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन सीधा होनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये लाइन रूलर के द्वारा खींचेंगे, रूलर रख करके, फ्री हैंड कभी नहीं। फ्री हैंड कोई भी लाइन, ये लाइन तो फ्री हैंड नहीं ले सकते हैं। अगर फ्री हैंड लेंगे टेढ़ा हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। रूलर रख करके खींचेंगे। 45 to 55 तो 3 तो 3 ये। उसके बाद 55 to 65 तो 4 ये रूलर के द्वारा। फिर 65 to 75 तो 4 ये रूलर रख करके। फिर 75 to 85 तो 7 ये। हर एक इंटरवल को हम सैडेड करते हैं, हर एक को सैडेड किया। ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, इट इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। यदि यही डाटा अनग्रुप्ड रहता तो बार ग्राफ हो जाता। तो हिस्टोग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा। तो it is homework to prepare HW, to prepare a histogram from वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 का कोई भी क्वेश्चन, उससे एक आप हिस्टोग्राम बनाइए। थैंक यू।